एपिसोड 162 हकीकत और हैरानी। मीनाक्षी जी जेठ के लिए खाना तैयार करवाना भूल गई थी। अरशद के पूछने पर उन्होंने अपना सर झुका लिया। उनके लटके चेहरे को देखकर अरशद ने उनसे दोबारा इस बारे में नहीं पूछा। महेंद्र जी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वही निया और पायल, जो थोड़ी देर पहले अनन्या के बारे में बुरा भला कह रही थी, अब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नजरें ऊपर करके अरशद की ओर देख सके। कमरे से बाहर आने से पहले ही अरशद को सारी खबर मिल चुकी थी। उसने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, यहाँ से चले जाने के बाद मेरे मन में हमेशा से एक गिल्ट रहा था, जिसने मुझे रातों को चैन से सोने नहीं दिया। मुझे हमेशा से मुंबई के हालातों और आप सभी की निजी जिंदगी की खबर रहती थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन पर लाने के बाद जब मैंने आप सबको नॉर्मल जिंदगी जीते हुए देखा तो मुझे लगा आप सब बदल गए होंगे, जिंदगी की सच्चाई को समझ गए होंगे। साथ ही मुझे एक डर यह भी था कि मैंने जो आप सबके साथ किया उसकी वजह से आप सब मुझसे नाराज़ होंगे, और होना भी चाहिए था। आखिरकार सालों से इस परिवार में जो कुछ भी अनएक्सेप्टेबल हुआ था उसकी एकलौती वजह मैं था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सब ने ना तो अपनी गलतियों से कुछ सीखा, ना आप सब मुझसे नाराज़ थे, बल्कि आप सब ने अनन्या के साथ साथ सिर्फ मोम पर अपनी गलतियों का दोष मढ़ दिया। आज मुझे एक बात समझ आ गई है, पत्थर भले ही टूटकर चकनाचूर क्यों ना हो जाए, रहेगा वो पत्थर ही। इसलिए आज जो यहाँ हुआ मैं उसका दोष आप सबको नहीं दूंगा। ना ही मैं आप सबसे कोई सवाल करूंगा कि क्यों दादाजी ने एक बेजुबान को चोट पहुंचा दी, क्योंकि जो परिवार एक बच्ची से उसकी मां को छीनने के बाद उसे अनाथ कर उसका हमदर्द बनने की बजाय उसे ही दोषी ठहराता आया है, उससे अच्छाई की उम्मीद करना पत्थर पर सर मारने से कुछ कम नहीं है। यह कहते हुए अरशद ना तो गुस्से में था, ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई नाराजगी थी, बल्कि वो तो यह सब कहते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी वो अपने परिवार से कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। सिंघानिया परिवार भी खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, जिनमें कुछ के चेहरे पर पछतावा था तो कुछ को अरशद की बातें भाषण से कम नहीं लग रही थी। आखिरकार जब अरशद कुछ शांत हुआ तो अथर्व ने कुछ परेशान होते हुए कहा, अरशद, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। तुम जानते हो दादाजी को अपने आसपास उसे जानवर पसंद नहीं आते। अथर्व अरशद को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त अरशद ने आंखें बड़ी करके उसे घूरा तो वो कहते कहते बीच में रुक गया। पसंद तो मुझे यह परिवार भी नहीं है, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अरशद के यह कहते ही अथर्व ने नजरें झुका ली। तभी अरशद ने निया और पायल की ओर नजरें करते हुए आगे कहा, और तुम दोनों यहाँ से जाना चाहती थी, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि अनन्या वापस आ गई है? नहीं भाई, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, निया ने कहा। इस पर अरशद ने सख्त होते हुए कहा, फिर क्या मतलब था, बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले तुम दोनों के कहने का मतलब। निया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरशद से बहस कर सके। उसने उम्मीद के साथ महेंद्र जी को देखा और उन्हें खामोश देख उसने दोबारा अरशद से नजरें मिलाने की कोशिश नहीं की। महेंद्र जी, जो अब तक शांत थे, वो बोले, मुझे अरशद से अकेले में बात करनी है। सब लोग यहाँ से जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज जो भी बात होगी सबके सामने होगी। महेंद्र जी की बात काटते हुए अरशद ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। महेंद्र जी एक लंबी सांस लेने के बाद अरशद से बोले, मेरी गलती है, इसलिए तुम्हें बाकी सब पर नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपकी गलती है। अरशद ने दर्द भरी स्माइल की। महेंद्र जी ने सिर हिलाया और बोले, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? अरशद ने सवाल किया तो महेंद्र जी बोले, अनजान मत बनो। तुम जानते हो तुम्हारी दादी की मौत के पीछे एक पेट था। यही वजह है कि मैं अपने आसपास जानवर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए अपने साथ एक जानवर को लेकर आए हो। अरशद बोला, तो आपको आज भी याद है दादी की मौत के पीछे एक पेट था? कहते हुए अरशद ने कड़ी स्माइल की और आगे कहा, जो इस दुनिया में नहीं है आपको आज भी उसकी परवाह है। फिर आप बताइए मुझे अनन्या की कितनी परवाह होनी चाहिए? महेंद्र जी बोले, मैंने यह नहीं कहा तुम उसकी परवाह मत करो। मैं बस इतना चाहता हूँ तुम उस पेट को वापस भेज दो। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यह किस हक से कह रहे हैं? कहते हुए अरशद ने महेंद्र जी से नजरें मिलाई। उसकी बातों में कुछ तो छुपा था जिसे महेंद्र जी समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अरशद ने कहा, दादाजी शायद आप भूल गए हैं, इन साल
3 साल पहले क्या हुआ था? पैसे ना लौटा पाने की वजह से आपने पैलेस मेरे नाम कर दिया था। मैंने आप सभी को यहाँ रहने दिया, पैलेस वापस आपके नाम नहीं किया। हालांकि मैं इस बात को सामने नहीं लाना चाहता था, मगर आपने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। शायद आप नहीं जानते, अनन्या से शादी के बाद मैंने सिर्फ उसे अपना नाम नहीं दिया, बल्कि मैंने उसे अपनी हर एक चीज़ पर उसे बराबर का अधिकार दिया है। फिर चाहे वो मेरा बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो या यह पैलेस, मेरे साथ साथ वो भी मेरे हर एक चीज़ पर बराबर का अधिकार रखती है, और उसी अधिकार से इस पैलेस में भी उसका आधा अधिकार है। और यह सुनकर ना सिर्फ महेंद्र जी को झटका लगा, बल्कि सिंघानिया परिवार के भी होश उड़ गए। रघुवेंद्र जी, जो अब तक शांत थे, वो अरशद की बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और अरशद पर भड़कते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैलेस उस लड़की के नाम करने की? आप मेरी हिम्मत की बात ना ही करें तो अच्छा है। आपने जो किया है भूला नहीं हूँ मैं। तुम? रघुवेंद्र जी ने दांत पीछे। तभी अरशद ने कहा, आगे बोलने से पहले अपने लिए रहने का कोई दूसरा ठिकाना देख लीजिएगा। अरशद की खुलेआम धमकी ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। रघुवेंद्र जी ने फिर कुछ बोलने को हुए, इससे पहले वो कुछ कहते, देवेंद्र और अथर्व ने उन्हें पीछे खींच लिया और शांत रहने के लिए कहा। कुछ पल यूं ही सोच विचार करने के बाद महेंद्र जी बोले, क्या तुम हमें वापस से सजा देने के लिए लौटे हो? ऐसा करने के लिए मुझे आपने मजबूर किया है। मैं यहाँ एक बेटा बनकर आया था, लेकिन आपने मुझे बिजनेसमैन की तरह यूज करना चाहा। अरशद की बात पर महेंद्र जी उससे नजरें मिलाते हुए बोले, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या सच में? कहकर अरशद ने संगीता जी की वही तस्वीर महेंद्र जी के आगे कर दी जो उन्होंने अनन्या को दी थी, और उस तस्वीर को देखते ही महेंद्र जी के हाथ कांपने लगे। अरशद उठा, उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और वहां से जाने लगा। तभी उसके पीछे से महेंद्र जी की गंभीर आवाज आई। ज्यादा जोर लगाकर बोलने की वजह से उनकी बूढ़ी जुबान कांप रही थी। अब जब तुम्हें यह तस्वीर मिल गई है तो तुमने इस तस्वीर के पीछे छुपा सच भी पता लगा लिया होगा। मैं जानना चाहता हूँ इस तस्वीर के पीछे का सच क्या है? जवाब देने से पहले अरशद ने कुछ देर खामोशी से अपने दादाजी को देखा, जैसे वो कन्फर्म करना चाह रहा था उन्हें सच पता है या वो ना जानने का दिखावा कर रहे हैं। जब उसे लगा महेंद्र जी सच नहीं जानते तो उसने कहा, इस तस्वीर का सच कुछ समय पहले तक आपके सामने था। और यह सुनते ही महेंद्र जी के दिमाग में पहला नाम अर्जुन का आया और उन्होंने अविश्वास से अरशद को देखा। उन्होंने हैरान होते हुए देख अरशद ने कहा, आप सही सोच रहे हैं। और यह सुनते ही महेंद्र जी के हाथों की कंपन बढ़ गई। उनकी ऐसी हालत देख देवेंद्र उनके पास जाने लगा, लेकिन महेंद्र जी ने उसे हाथ दिखाकर दूर रहने का इशारा कर दिया। फिर संगीता की तस्वीर और उसमें मौजूद दोनों बच्चों को देखते हुए उन्होंने फोटो को हाथों में ही मरोड़ने लगे, जैसे वो इस सच का पता किसी और को नहीं लगने देना चाहते थे।